नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 का काव्य दूसरा एक जगत एक लोक का अभ्यास करने वाले हैं। प्रकृति के तत्व हम सब के लिए एक है। प्रकृति यानी कि कुदरत, उनके जो तत्व है हम सब के लिए समान है। हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। सीमित का अर्थ है मर्यादित। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। यह जो काव्य है वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना है, वहाँ से ऊपर उठकर, ऊपर यानी कि आगे बढ़कर विश्व बंधुत्व यानी कि विश्व एक भाई है, भाईचारा है विश्व में, उसकी भावना को विकसित करता है। अब हम काव्य की ओर आगे बढ़ेंगे। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक। यहाँ पर कहा गया है पहली पंक्ति है उनमें एक जगत एक लोक, कि यह जो सारा संसार है, दुनिया है, वह एक है। संसार एक मानव लोक है, सबका है एक मान। और इसमें जो इस दुनिया में जो भी रहते हैं मनुष्य, उसका वह एक जैसे सम्मान के हकदार है, मान के हकदार है। सबका मान है वह एक जैसा है। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, चंद्र भी एक है और सूर्य भी एक है। हम जिस धरती पर रहते हैं वह धरती भी एक ही है, और आसमान सभी हम सब एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर रहते और दूसरा कोई गांव में या शहर में रहता हो तो वहाँ भी दूसरा आसमान हो, ऐसा नहीं होता। आसमान भी एक ही है, और यह जो धरती सारी है पृथ्वी की, वह भी एक है। एक ही चंद्र है वह जो रात को पृथ्वी को प्रकाशित करता है, और एक ही चंद्र है जो दिन को सारी दुनिया को प्रकाशित करता है। सबको सूर्य एक जैसा ही प्रकाश देता है और चंद्र एक जैसे ही शीतलता प्रदान करता है। कभी ऐसा नहीं होता कि चंद्र है वह ऐसा कहता है कि मेरी जो शीतलता है मैं इस गांव को या इस शहर को या ये व्यक्ति को नहीं दूंगा। सूर्य ऐसा नहीं कहता कि मेरा ताप है, मेरा जो प्रकाश तेज है वह यहाँ पर ही डालूंगा, यहाँ पर नहीं डालूंगा, ऐसा कहता नहीं है। यह जो कुदरती प्रकृति है उनके तत्व भी हमें एक सम्मान देते हैं, एक जैसा रखते हैं। तो हम क्यों न एक जैसे एक सम्मान से रहें। एक तेज एक हवा एक ही पानी है। यह जो हमें जो यहाँ से चंद्र और सूर्य से जो तेज मिलता है वह तेज एक ही है, और हम सबको एक जैसे ही हवा मिलती है, और पानी भी हमें एक जैसा ही मिलता है। कि हमें पानी है वह आकाश से मिलता है तो सभी, या नदी से मिलता है तो सभी को एक जैसा ही पानी मिलता है। कभी ऐसा नहीं होता कि पानी का रंग अलग अलग होता है, कि यह इस शहर वाले को ऐसा पानी, वह शहर वाले को ऐसा पानी, ऐसा नहीं है। पानी का रंग भी एक जैसा है, पानी का स्वाद भी एक जैसा ही रहता है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी, और सबके जीवन में सुख और दुख आते ही हैं। सबके जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, और दुख के बाद सुख आता है। यानी कि सबका जीवन सुख और दुख की एक कहानी है, सुख और दुख से बने हुए हैं। हमारा शरीर जैसे एक है, हम सबके खून का रंग एक सा है, कि हमारे सभी के शरीर में जो खून है उनका लहू है, खून है, उनका रंग भी लाल है। किसी के शरीर में पीला, किसी के शरीर में सफ़ेद, ऐसा लहू का रंग नहीं होता है। सबके शरीर में ईश्वर ने एक जैसा ही रंग दिया है लहू का, और सभी के शरीर की बनावट हड्डियों से ही
हुई है। एक देह एक रक्त, यानी कि एक अस्थि एक प्राण, और सभी के शरीर की जो बनावट है, रचना है, वह हड्डियों और मांसपेशी से ही बनी हुई है। और हमारे प्राण भी एक जैसे हैं, और उनमें जो प्राण भगवान ने डाले हैं वह भी एक जैसे ही हैं। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गुंज रहा निष्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, यानी कि हम आनंदित होकर सुंदर राग गाए। समता और ममता के गीत तराने, समता यानी कि समानता और ममता यानी कि पारस्परिक प्रेम के गीत गाए। घर घर में गुंज रहा, यानी कि रात दिन हम घर घर में यही गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी हैं, कि यहाँ जो एक दुनिया है वह एक है, यह लोक भी एक है, और हम यह इस एक ही दुनिया के निवासी है, एक ही दुनिया में रहने वाले हैं। ऐसा हम रात और दिन, निष्दिन यानी कि रात, और दिन यानी कि दिवस, कहते हैं कि निष्दिन हम घर घर में यही गीत गूंजे कि हम सब एक जगत और एक लोक के निवासी हैं, एक जगत और एक लोक में रहने वाले हैं। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल कर लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। कहते हैं कि संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें और सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान यानी कि झंडा यानी तिरंगा को हवा में लहराए, और इस तरह हम अपनी एकता साबित करें कि हम सब एक हैं, हम सब भाई भाई हैं, ऐसी एकता है वह हम साबित करें। राष्ट्रों में ऐक्य यही हमारा कर्म हमारा, कि यह जो राष्ट्र है, यह पूरा विश्व है, उनमें एकता स्थापित करना हमारा कर्म है, कर्म यानी काम है। प्रगति न्याय और मानवता यह धर्म हमारा, कि हमें प्रगति करनी चाहिए, सब मिलकर, सबके साथ मिलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, प्रगति करना चाहिए। न्याय यानी कि सबके साथ हमें न्याय हो, कि किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्याय न मिले, सभी के साथ समान न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। कि हमारा धर्म क्या होना चाहिए, तो कि हमारा धर्म यही होना चाहिए कि हम सबसे मिलजुल कर रहे और सबके साथ मिलकर प्रगति करें, सबको न्याय मिले, यही हमारा धर्म होना चाहिए। हिल मिलकर लहराए, हम सब साथ में रहकर, साथ में मिलजुल कर विश्व शांति का तिरंगा लहराए, यही इस तरह हम अपनी एकता साबित करें। अब हम अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है, कि कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि यह जो जगत है वह एक है, यह संसार एक है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो कि ऐसा कवि ने कहा है कि पहली जो पंक्तियाँ हैं उनमें हमें बताया गया है कि यह संसार है वह एक मानव लोक है, और उनमें सभी रहने वाले भी एक है। एक ही चंद्रमा पूरे संसार को चांदनी फैलाता है, और एक ही सूर्य है, एक पूरे संसार को प्रकाशित करता है। यह जो धरती पर जो रहते हैं वह धरती एक ही है, और आसमान भी एक ही है। हमारे सबके शरीर में जो लहू है, खून है, उनका रंग भी एक जैसा ही है। इसीलिए कवि कहते हैं कि एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने कहा है। एक रक्त का अर्थ समझाइए, कि एक रक्त, उनका अर्थ क्या है। तो कि मनुष्य जो है वह
किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो या किसी भी धर्म का हो, परंतु उनके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारा रंग रूप भिन्न हो, कोई काला हो या कोई गोरा हो, परंतु उनके अंदर जो लहू बहता है वह सबके लहू का रंग एक ही, लाल ही होता है। और भीतर से हम सब एक है, ऐसा कवि ने कहा है। हमारा धर्म क्या होना चाहिए, कि हमारा जो धर्म है वह क्या होना चाहिए। सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही धर्म हमारा होना चाहिए। चौथा सवाल है, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। कि हमारा जो जीवन है वह सुख और दुख की कहानी है, ऐसा क्यों कहा है। क्योंकि सभी के जीवन में सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है, दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं, इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। यह जो है वह ऊंचे स्वर में पढ़ना है। प्रश्न दूसरा है वह, और प्रश्न तीसरा, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। क से कौवा, क से कमल, क से कागज, क से कौशल आदि शब्द आपको भी बनाने हैं। शब्द सारणी है, शब्द सारणी यहाँ पर शब्द सारणी है और हमें उनमें से सार्थक शब्द ढूंढने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। यहाँ पर एक तो दिया गया है बाइबिल, और फिर उनका वाक्य में प्रयोग किया गया है कि बाइबिल एक धर्म ग्रंथ है। यह जो शब्द सारणी है वह भी आपको अपने आप करनी है, और प्रश्न तीसरा है वह भी अपने आप ही करना है आपको।